चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका विकास केसी। देखेंगे आज जो नया चैप्टर है हमारा धातु एवं अधातु। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन का कुछ डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग के बीच। पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या? कह रहा द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या? धातु कह रहा। ठीक है, तो हम धातु के देखेंगे द्रव अवस्था में कौन आता है। पारा हो गया, कैल्शियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। सबसे पहले देखेंगे हमारा जो सभी धातुएं हैं देखेंगे सबसे पहले। लेकिन द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? तो पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा। चलेंगे सबसे पहले हमें सोडियम है। सोडियम को हम चाकू से भी काटते हैं। सोडियम को किससे काटते हैं? चाकू से। रोड के किनारे जो लाइट लगा रहता है उसमें सोडियम का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट आपको ताल्लुकात से रहेगा तो हम प्रश्न का डिस्कशन ज़रूर कर देंगे। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ले बिल्कुल प्रश्न आ चुका है। हमें देखेंगे अभी बताएं कि सोडियम को चाकू से काटते हैं। क्या काटते हैं? सोडियम को। देखेंगे एक बात को ध्यान देंगे, फर्स्ट के ए वर्ग वाले सभी तत्व को, है ना, सभी तत्व को क्या करते हैं? चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम को केरोसिन तेल में भी रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? देखेंगे एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है या मैग्नीशियम है। तो सबसे कम लोहा है। कौन है बाबू? लोहा है। कौन है? लोहा। देखेंगे आगे की ओर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन होता है? यानी विद्युत सुचालक कहने का मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है वह विद्युत का सुचालक कहलाता है। सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। चलेंगे देखेंगे जब द्रव अवस्था में यानी नमी युक्त जब आयोडीन रहता है तो उससे क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यह सुचालक होता है। लेकिन सिर्फ आयोडीन लिखा हुआ रहे, नमी युक्त नहीं रहे तो ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्लोरीन विद्युत का कुचालक होता है। सल्फर भी। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे क्या होता है? कम होता है। तो सबसे कम किसका होगा? सोडियम का हो गया। किसका होगा? सोडियम का। देखेंगे इसमें ऑप्शन सोडियम है तो उसको मार देंगे। सोडियम है। एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना हो? 11 होता है। कॉपर के क्या होता है? 29 होता है। लोहा का क्या होता है? 26 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है? अधिक अभिक्रियाशील यानी एक कम अभिक्रियाशील कहेगा तो हम किसको मानेंगे? लोहा को मारेंगे। अधिक अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? पोटेशियम। देखिए मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है। कितनी होती है? 19 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होता है। मैग्नीशियम की कितना होता है? तो 12 होता है। कैल्शियम के बता चुके हैं, कॉमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। देखेंगे निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु हम पहचानने का नियम भी बताए थे कि किसी भी एलिमेंट्स की जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो लास्ट में, है ना, लास्ट में यदि लास्ट में इलेक्ट्रॉन वर्ग में, है ना, लास्ट जो वर्ग होता है उस वर्ग के अंतर्गत यदि अधातु कहने के लिए कह दे तो आपको 5, 6, 7 ले लेना। वो सभी अधातु होते हैं। देखेंगे अधातु कौन है? कार्बन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है। एक और बताए थे धातु पहचानने का नियम, जिसके लास्ट में यम शब्द लगा रहे वो क्या होता है? धातु होता है। ये सभी के बीच में यम शब्द लगा रहा है, ये धातु है। लेकिन कार्बन क्या है? अधातु है। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन विजातीय पदार्थ है? देखेंगे चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है हर बार। वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया था तो यहाँ पे क्या दे दिया? नमक दे दिया। धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति क्या होती है? विद्युत का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। विद्युत का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। देखेंगे विद्युत का क्या होता है? ऋणात्मक। ग्रेफाइट होता है, आगे हम प्रश्न में बताएं क्या बताए थे वो आप कमेंट में लिखेंगे। ग्रेफाइट होता है, क्या होता है आप बताएंगे कमेंट में। ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल बनाने में किया जाता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सबसे ज़्यादा सुचालक कौन होता है? प्लेटिनम, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। देखेंगे इसमें ऑप्शन में कौन है पहले। देखेंगे प्लेटिनम नहीं है, सोना नहीं है, चांदी है। बिल्कुल कौन होगा? चांदी होगा। आगे एक प्रश्न की ओर देखेंगे। साधारण ताप पर फास्फोरस की अनुसूत्र क्या होता है? साधारण ताप पर यदि कहेगा तो फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? P4। क्या होता है? P4।
चलेंगे। P हो गया, P2 हो गया, P3 होगा, P4, बिल्कुल P4 होगा। कौन सा अधातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में, देखेंगे धातु कहेगा तो पारा होगा और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन होगा। धातु कहेगा तो क्या होगा? पारा। धातु कहेगा तो क्या होगा? पारा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को। बताएंगे, हम बताए थे, एक बात समझाए थे फर्स्ट के वर्ग वाले सभी को, क्या करते हैं चाकू से काटते तथा केरोसिन तेल में रखते हैं। एक अपवाद क्वेश्चन बताए थे पोटेशियम, यानी एक अपवाद जो क्वेश्चन है पोटेशियम। पोटेशियम को हथेली पर रखने पर क्या होता है? ऑटोमेटिक पिघल जाता है, यानी विलय हो जाता है। देखेंगे इसमें सबसे पहले चाकू से किसे काटा जाता है, तो लिथियम को फर्स्ट के वर्ग में ही रखा जाता है, इसीलिए लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। इसलिए उत्तर क्या होगा? लिथियम। कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु, है ना, द्रव अवस्था में बताएंगे, रिपीट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट में लिखें। पारा होगा, तांबा होगा, ब्रोमीन होगा या नाइट्रोजन होगा? उत्तर आप कमेंट में लिखेंगे। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन हर बार आ रहा है, एक ही चीज़ को आगे समझा चुके हैं, तो बताएंगे पारा, सोडियम, तांबा, सोना। किसको बताए थे? सोडियम। फर्स्ट के वर्ग वाले सभी को केरोसिन तेल में रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का क्या होता है? सुचालक। सुचालक तो बताएंगे अधातु है, लेकिन विद्युत का क्या होगा? सुचालक। तो ग्रेफाइट, बिल्कुल। अब आगे की ओर चलते हैं, चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। क्या कहलाती है? एनोडीकरण। एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? एनोडीकरण। ये एनोड की इस पर घात करवाया जाता है। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? हम बताए थे बाबू, कोई भी गैस जब उत्सर्जित होगी तो जब धातु से जल को अभिक्रिया, धातु में हम सोडियम भी ले लेते हैं और जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो हम बताए थे कि हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है? प्राप्ति होता है। तो NO2 और O2 का निर्माण होता है। NO2 और Na2 और O2 का निर्माण होता है। देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील, यदि अधिक अभिक्रियाशील कहे तो कौन? कॉपर। कौन बाबू? कॉपर। देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ऑक्सीजन से कौन संयोग नहीं करेगा? यानी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। पोटेशियम करता है, चला जिंक भी करता है, कॉपर भी करता है, सोना नहीं करता। क्योंकि यदि ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो सोना क्या हो जाता है? काला। लेकिन सोना काला नहीं होता, बाकी सभी पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपना रंग परिवर्तन कर लेता है। इक्वारिजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होगा? देखेंगे इक्वारिजिया HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है क्या होता है? 3 अनुपात क्या होगा? 1 होगा। 3 अनुपात 1 होगा। कौन तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलांक वाले यौगिक निर्मित करती है? यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। कौन सी तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलांक वाला यौगिक निर्मित करती है और यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो जाती है? क्या हो जाती है? कैल्शियम हो जाती है। सिलिकॉन एक प्रकार के अर्धचालक है। सिलिकॉन एक प्रकार के क्या है? अर्धचालक है। ये आपका अधातु के अंतर्गत होता है। लोहा धातु है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अम्लराज कहने का मतलब अम्लराज है ना, अम्लराज उसी को कहा जाता है जिसको बोलते हैं H2SO4 है ना। तो सोना अम्लराज में क्या हो जाता है? घुल जाता है, बाकी सभी नहीं घुलने वाले पदार्थ। आगे की ओर देखेंगे, प्रश्न नेक्स्ट की ओर देखेंगे। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो कहे जाते हैं। यानी धनात्मक आयन जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। ऑक्सीजन का संयोजकता क्या होता है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है वो देखेंगे। आप संयोजकता जैसे ही निकालेंगे तो उसकी संयोजकता क्या निकलेगी? 2 निकलेगी। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है देखेंगे, और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर आप संयोजकता निकाल लीजिएगा। सोने की परमाणु संख्या कितना होता है? सोने की परमाणु संख्या क्या होता है? 79 होता है।
निम्नलिखित में कौन अकीरीय गैस है? अकीरीय गैस को ही 18वें वर्ग में रखा गया है। इसी वर्ग को शून्य वर्ग कहते हैं। इसी वर्ग को नोबेल भी वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तो हीलियम, कौन बाबू? हीलियम, कौन? हीलियम। गंधक की परमाणु संख्या होता है, गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है। गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? 16। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? 11। कितना? 11। क्लोरीन के 17, कैल्शियम 20 होता है। क्लोरीन की परमाणु के 72 कोष्य में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। इसका क्या होगा? 7 होगा। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो बने यौगिक कहलाता है वो क्या कहलाता है? विद्युत संयोगी कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत संयोगी। देखेंगे सहसंयोगी, विद्युत संयोगी, कार्बनिक और इनमें से कोई नहीं, विद्युत संयोगी। देखेंगे निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक है। देखेंगे CH4, Ca2, CaCl2, NH3, CaCl2 होता है। लाल तप्त है ना, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त जब भी होगा तो Fe3O4 का निर्माण करता है। लाल तप्त जब आयरन होगी वो जलवाष्प से जैसी प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक बनाएगी? तो Fe3 और O4 बनाएंगे। देख लेंगे FeO, Fe2O3, Fe3O4। हीलियम गैस है। हीलियम गैस क्या है? अकीरीय। अकीरीय गैसों की संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है बाबू? 6 होता है। इसकी संयोजकता शून्य होती है। अकीरीय गैसों को संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है बाबू? शून्य होती है। और संयोगी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है। सिलिका क्या? सिलिका एक प्रकार की उपधातु है। उपधातु को ही हम लोग अर्धचालक, आप लोग फिजिक्स स्तर में पढ़ेंगे तो अर्धचालक बोला जाता है। यानी विद्युत द्वारा कम मात्रा में प्रवाहित होता है, उसी को अर्धचालक कहा गया। निम्नलिखित में किस तत्व को संयोगी इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा? सबसे कम किसका होगा? सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का, पी का और सोडियम का। देखेंगे सबसे पहले संयोगी इलेक्ट्रॉन सबका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से और इसका उत्तर क्या होगा? पी होगा। आप लोग